मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। वर्षों तक प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का सबसे बड़ा अनछुआ राजनीतिक दांव कहा जाता रहा। हर चुनाव से पहले एक सवाल जरूर उठता था, क्या इस बार प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी? सुन लीजिए। भारत के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के बावजूद प्रियंका गांधी ने लगभग 2 दशकों तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने ज्यादातर समय कैंपेनिंग की, लेकिन खुद चुनावी मैदान से दूर रहीं। फिर आया 2019। कांग्रेस ने उन्हें नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना बड़ी जिम्मेदारी दी। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। और फिर आया 2024, एक ऐसा साल जिसने उनकी पूरी राजनीतिक जर्नी बदल दी। प्रियंका गांधी's decisive victory in Wayanad. पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, पहली बार जनता ने उन्हें सीधा चुना और पहली बार वो पार्लियामेंट पहुंची। लेकिन क्या सिर्फ एमपी बन जाना किसी नेता को नेशनल लीडर बना देता है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम प्रियंका गांधी की पूरी पॉलिटिकल जर्नी को समझेंगे। अगर आपका सरनेम गांधी हो तो लोगों की उम्मीदें वैसे भी आपके साथ बढ़ जाती हैं। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को हुआ। उनके पिता राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी दादी इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाती हैं। उनकी मां सोनिया गांधी ने कई वर्षों तक कांग्रेस का नेतृत्व किया और उनके भाई राहुल गांधी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को लगा कि प्रियंका भी बहुत जल्दी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की और खुद को डायरेक्ट पॉलिटिक्स से दूर रखा। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उनका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं था। जब भी अमेठी या रायबरेली में चुनाव होते, प्रियंका गांधी कैंपेन की कमान संभालती दिखाई देती। आपको मालूम है कि किसके दिल में अमेठी है और किसके नहीं है? जी। वह घर घर जाकर लोगों से मिलती, कांग्रेस वर्कर्स के साथ बैठती और स्थानीय नेताओं से फीडबैक लेती। यही रीजन था कि कांग्रेस के अंदर एक धारणा बन चुकी थी कि अगर कभी प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आती हैं तो पार्टी को नई एनर्जी मिल सकती है। उनके सपोर्टर्स अक्सर उनके कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्टाइल और लोगों से जुड़ने की क्षमता की तारीफ करते थे। मोदी जी का क्या कहना? देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कई लोग उनके अंदर इंदिरा गांधी की छवि भी देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना था कि केवल पर्सनैलिटी किसी नेता को सफल नहीं बनाती। आखिरकार लोकतंत्र में सबसे बड़ा पैमाना होता है चुनाव में प्रदर्शन। 1999 से लगभग 2 डेकेड्स तक प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस के लिए कैंपेन करती रहीं। उनके रोड शोज चर्चा में रहते, उनकी रैलीज मीडिया की हेडलाइन बनती और हर बार एक ही सवाल उठता, अगर प्रियंका इतनी पॉपुलर हैं तो वो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ती? कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कांग्रेस उन्हें सही समय का इंतजार करवा रही है, लेकिन एक बात तय थी, देश की राजनीति में प्रियंका की मौजूदगी लगातार महसूस की जा रही थी। इसी दौरान कांग्रेस का पॉलिटिकल ग्राफ बदला। 2014 का लोकसभा चुनाव, फिर 2019 का चुनाव, दोनों में पार्टी को झटका लगा। अब कांग्रेस को सिर्फ नए नारों की नहीं बल्कि नए कॉन्फिडेंस की भी जरूरत थी। और शायद इसी वजह से 2019 में पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसका इंतजार काफी समय से चल रहा था, प्रियंका गांधी की ऑफिशियल एंट्री एक्टिव पॉलिटिक्स में। जनवरी 2019 में प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उन्हें ईस्टर्न यूपी की जिम्मेदारी दी गई। कई लोगों के लिए संकेत था कि कांग्रेस अब प्रियंका गांधी को बड़े रोल के लिए तैयार कर रही है। उनके अपॉइंटमेंट के बाद लखनऊ में हुआ उनका पहला रोड शो नेशनल हेडलाइंस बना। सड़कों पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। मीडिया ने भी इसे कांग्रेस के लिए एक एनर्जी बूस्ट बताया और पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह दिखाई दिया।
प्रियंका गांधी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। लेकिन राजनीति में शुरुआत जितनी आसान दिखती है, असली परीक्षा उतनी ही कठिन होती है। 2019 के लोकसभा पोल्स में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। बीजेपी ने स्टेट में अपना मजबूत प्रदर्शन बरकरार रखा। इसके बाद ऑपोजिशन ने सवाल उठाया, क्या प्रियंका गांधी का राजनीतिक इम्पैक्ट सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित है? वहीं कांग्रेस का कहना था कि प्रियंका गांधी को चुनाव से ठीक पहले जिम्मेदारी मिली थी और सालों से कमजोर हो चुके संगठन को कुछ महीनों में खड़ा करना आसान नहीं है। लेकिन इसी दौर में प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा। वो सिर्फ रैलीज तक सीमित नहीं रही। उन्होंने किसानों, महिलाओं, बेरोजगारी, महंगाई और संविधान जैसे मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज उठाई। कई प्रोटेस्ट्स में हिस्सा लिया, देश के अलग अलग राज्यों का दौरा किया और धीरे धीरे कांग्रेस की सबसे सक्रिय नेताओं में शामिल हो गईं। यानी 2019 ने उन्हें ऑफिशियल पॉलिटिकल रोल दिया, लेकिन अभी उन्हें जनता का इलेक्टोरल मैंडेट मिलना बाकी था और वो मौका आया 2024 में। 2024 का लोकसभा इलेक्शंस कांग्रेस पार्टी के लिए कई मायनों में इंपॉर्टेंट था। पिछले इलेक्शंस के कंपैरेटिवली इस बार पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने लाई। राहुल गांधी ने दोनों सीटों यानी कि रायबरेली और वायनाड से जीत हासिल की। लेकिन भारतीय चुनावी कानून के अनुसार कोई भी एमपी 2 सीटें अपने पास नहीं रख सकता। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को अपने पास रखने का फैसला किया। इसके बाद वायनाड की सीट खाली हो गई। यहां से प्रियंका गांधी की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। कांग्रेस ने उन्हें वायनाड लोकसभा बाय इलेक्शन का उम्मीदवार घोषित किया। प्रियंका गांधी वाड्रा इलेक्शन जीती और इसी के साथ पहली बार लोकसभा की सांसद बनी। यही वो मूवमेंट था जिसने प्रियंका गांधी की राजनीतिक पहचान बदल दी। अब वह सिर्फ कांग्रेस की स्टार कैंपेनर नहीं थी, अब उनके पास जनता का दिया हुआ इलेक्टोरल मैंडेट भी था। यहीं से स्टार कैंपेनर से नेशनल लीडर बनने का उनका एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अब उनसे सिर्फ चुनावी रैलीज की ही नहीं बल्कि नेशनल टॉपिक्स पर उनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियन की भी उम्मीद की जाने लगी। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उनका राजनीतिक कद और मजबूत हुआ। कई मौकों पर उन्होंने सरकार की नीतियों पर पार्टी का पक्ष रखा। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते हैं दे, मैं तो सच बोलूंगी। विपक्ष के मुद्दों को उठाया और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराई। उनके सपोर्टर्स का कहना है कि प्रियंका गांधी में लोगों से जुड़ने की एक अलग स्ट्रेंथ है। उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल, ग्राउंड कनेक्ट और सहज बातचीत उन्हें कई नेताओं से अलग बनाती है। लेकिन अगर कांग्रेस को नेशनल लेवल पर मजबूत वापसी करनी है तो सिर्फ लोकप्रिय चेहरे से काम नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन, लोकल लीडरशिप और लगातार इलेक्शन विक्ट्रीज भी उतनी ही जरूरी होंगी। यानी प्रियंका गांधी के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज है उनकी पॉपुलैरिटी को पॉलिटिकल रिजल्ट्स में बदलना, और शायद यही उनकी अगली परीक्षा भी होगी। इंडियन पॉलिटिक्स में बिग पॉलिटिशियंस केवल चुनाव नहीं लड़ते बल्कि अपनी पार्टी की दिशा भी तय करते हैं। प्रियंका गांधी अब उस मोड़ पर हैं जहां उनसे पहले से ज्यादा उम्मीदें हैं। एक तरफ उनके पास इंडिया के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार की विरासत है, दूसरे तरफ उन्हें ऐसे दौर में कांग्रेस को मजबूत करना है जब पार्टी कई राज्यों में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। क्या वह कांग्रेस को नई दिशा दे पाएंगी? क्या वह नए वोटर्स, खासकर युवाओं और महिलाओं के बीच पार्टी की एक्सेप्टेंस को बढ़ा पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में प्रियंका गांधी कांग्रेस की सबसे प्रभावशाली नेता बनकर आएंगी? इन सवालों का जवाब आज किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के पास नहीं है। इसका जवाब देगा समय और भारत का मतदाता। प्रियंका गांधी की राजनीतिक जर्नी कई मामलों में अनोखी है। उन्होंने जल्दीबाजी में पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं की। 2 दशकों तक कैंपेन किया, फिर संगठन संभाला और उसके बाद चुनाव लड़ा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या प्रियंका गांधी आने वाले समय में
कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता बन सकती हैं या उन्हें अभी अपने आप को और साबित करना बाकी है। मेरा नाम है अनुराग शासन और बाय प्रोफेशन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट हूं। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।